नमस्कार साथियों, आज है 4 जुलाई और हम पढ़ने वाले हैं आज के करंट अफेयर्स। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा पर गए हैं? हमारे सामने 4 ऑप्शन है, त्रिनिदाद एवं टोबैगो, घाना, अर्जेंटीना और नामीबिया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है त्रिनिदाद की यात्रा पर अभी इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अब जान लेते हैं त्रिनिदाद के बारे में। साल 1999 के बाद ये पहले प्रधानमंत्री है, यानी कि 26 साल बाद कोई प्रधानमंत्री त्रिनिदाद एवं टोबैगो की यात्रा पर गए हैं। त्रिनिदाद अलग है और टोबैगो अलग है, दोनों अलग द्वीप है, लेकिन ये मिलके एक ही देश का निर्माण करते हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी अभी घाना की यात्रा पर गए थे, वहाँ से सीधे ही ये त्रिनिदाद एवं टोबैगो की यात्रा पर हैं। अब त्रिनिदाद और टोबैगो के जो प्रधानमंत्री हैं और वो राष्ट्रपति हैं, वो भारतीय मूल के हैं। पीएम, वहाँ के पीएम का नाम है कमला प्रसाद विशेषर वहाँ के पीएम का नाम है, जबकि प्रेसिडेंट का नाम है क्रिस्टीन कार्ला, ये भी भारतीय मूल की ही हैं। इस देश में 14 लाख की आबादी है, जिसमें से 40% भारतीय है। वहाँ पे भारतीय मूल के लोग वहाँ पे निवास करते हैं। यहाँ पे लगभग 18% हिंदू रहते हैं, जबकि 5% मुस्लिम लोग यहाँ पे निवास करते हैं त्रिनिदाद एवं टोबैगो में। अब देख लेते हैं इनके बारे में, भारत और इसके बीच में क्या संबंध है। त्रिनिदाद एवं टोबैगो भारत के बीच में 2000 करोड़ का व्यापार होता है, जिसमें से भारत 1400 करोड़ का निर्यात करता है, जबकि त्रिनिदाद 600 करोड़ का निर्यात भारत के साथ में करता है। भारत से जो चीज़ें निर्यात की जाती है उनमें दवाइयाँ हैं, मशीनरी है, गाड़ियाँ और कपड़े शामिल हैं। और जो भारत खरीदता है वो क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस इस देश से भारत के द्वारा खरीदा जाता है। यहाँ अंग्रेजी, हिंदुस्तानी और स्पेनिश भाषा बोली जाती है। 14 लाख आबादी है। टोबैगो ये अलग रहा है और त्रिनिदाद अलग है, मिलके दोनों एक देश का निर्माण कर रहे हैं। धर्म में 63% ईसाई हैं, 18% हिंदू हैं और 5% यहाँ पे मुस्लिम जनजाति निवास करती है। समुदाय का हिसाब देख लेते हैं, 40% भारतीय है, 30% अन्य है और जो 35% है वो अफ्रीकी लोग यहाँ पे निवास करते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न साथियों, इजराइल ने गाजा में कितने दिनों के सीज फायर के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? हमारे सामने 4 ऑप्शन है, 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन, 60 दिन। इजराइल ने गाजा में कितने दिनों के सीज फायर के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 60 दिन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के द्वारा यह घोषणा की गई है। अब इसमें यह प्रस्ताव पेश कतर ने किया था। इस प्रस्ताव के अंदर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जो स्पेशल प्रतिनिधि हैं स्टीव विटकॉफ के सीज फायर के प्रस्ताव की कुछ बातें भी इसमें ऐड ऑन की गई हैं और उसके बाद यह इजराइल के सामने रखा गया था। तो कतर के दबाव में अब एक तरफ है अमेरिका, इजराइल और दूसरी तरफ है यहाँ पर गाजा क्या है, हमास। तो हमास के ऊपर इजराइल दबाव है इस प्रस्ताव को स्वीकार करने का, जो कतर के द्वारा पेश किया गया है और इजरायली संसद के द्वारा इसे 60 दिन के लिए मान्यता प्रदान कर दी गई है। अगर इस प्रस्ताव को हमास स्वीकार नहीं करता है तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि इसका भारी नुकसान हमास को सहन करना पड़ेगा। इजराइल और हमास के बीच में यह लड़ाई 1948 से जारी है। इस लड़ाई में अभी तक 56,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनी नागरिक मारे जा चुके हैं। यह लड़ाई 21 महीने पहले जून के महीने में तब शुरू होती है जब हमास के द्वारा इजराइल के ऊपर हमला किया जाता है, जिसमें 1200 से ज़्यादा इजरायली नागरिक या विदेशी नागरिक मिलकर मारे जाते हैं और 251 से अधिक नागरिकों को इसमें बंधक बना लिया जाता है। अगला प्रश्न साथियों, वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ कौन है? 4 ऑप्शन है, सुंदर पिचई, सत्या नडेला, जेफ बेजोस और टिम कुक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सत्या नडेला। अब देख लेते हैं सुंदर पिचई के बारे में। ये गूगल के सीईओ हैं।
जेफ बेजोस अमेजोन के, टिम कुक ये एप्पल के सीईओ हैं। अब सत्य माइक्रोसॉफ्ट के बारे में जान लेते हैं। 1975 में बिल गेट्स ने इसकी स्थापना की थी। वर्तमान में कंपनी के पास में 2,28,000 से ज़्यादा कर्मचारी हैं। हाल ही में कंपनी ने 6,000 से 9,000 कर्मचारियों को ले ऑफ यानी नौकरी से निकालने की घोषणा की है। ले ऑफ यानी छटनी की है, जो एक्स्ट्रा हैं, किसी काम के नहीं आ रही, कंपनी उनको बाहर कर रही है। इसी साल कुछ दिन पहले कंपनी ने 6,000 कर्मचारियों का ले ऑफ किया था और अब ये 9,000 कर्मचारियों को अपने यहाँ से बाहर निकाल रही है। अगला प्रश्न साथियों, शुभांशु शुक्ला के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भारतीय मूल के कौन एस्ट्रोनॉट जाएंगे? 4 ऑप्शन है, सुनीता विलियम्स, अनिल मेनन, डांगी जाह्नवी और राकेश शर्मा। ये चारों ही भारतीय मूल के हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, अनिल मेनन। हाल में शुभांशु शुक्ला ISS पर गए हैं, वहाँ पर वो 14 दिन की रिसर्च करेंगे। उनके बाद नासा ने घोषणा की है कि इनको चुना गया है, अनिल मेनन को, अंतरिक्ष में जाने के लिए। वहाँ करीब ये 8 महीने तक रहेंगे, 8 महीने तक अंतरिक्ष में रहेंगे। इनको रोसकॉस्मोस के सोयूज यान से अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, जो रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है उसके माध्यम से। अगला प्रश्न साथियों, विश्व की सबसे बड़ी फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस प्रदाता कंपनी कौन बनी है? 4 ऑप्शन है, एयरटेल, वोडाफोन, BSNL और जियो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जियो। जियो विश्व की हाल ही में फिक्स जो वायरलेस एक्सेस प्रदाता है, उस माध्यम में, उस आधार पे विश्व की सबसे बड़ी कंपनी बनी है। अगला प्रश्न, केंद्रीय मंत्री CR पाटिल ने बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? 4 ऑप्शन है, रेलवन, भारत पे, सी फ्लड और मौसम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी फ्लड। CR पाटिल ने सी फ्लड नाम का एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जो बाढ़ जो आता है उसकी पूर्वानुमान की सूचना देगा। इससे पहले हाल ही में भारतीय रेलवे ने रेलवन उसका सुपर ऐप लॉन्च किया था, जो सबसे अत्याधुनिक है। अगला प्रश्न, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में सबसे अधिक $1 बिलियन के आधार पर किस देश के स्टार्टअप शीर्ष पर रहे हैं? 4 ऑप्शन है, अमेरिका, चीन, भारत, यूनाइटेड किंगडम। आपको ये फ्लैग देख के पता लग गया होगा कि अमेरिका है, और इस क्वेश्चन का सही जवाब भी अमेरिका है। इसमें दूसरे स्थान पर चीन है, तीसरे पर भारत और चौथे स्थान पर यूनाइटेड किंगडम है, और पहले स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है। ये लिस्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगी देश वाइज रैंकिंग। अमेरिका है, चीन, भारत, UK है, जर्मनी, फ्रांस, ये सारे इसमें शामिल है। और शहरों के हिसाब से सैन फ्रांसिस्को 199 यूनिकॉर्न के साथ फर्स्ट स्थान पे है, जबकि इसमें एक शहर भारत का भी शामिल है, बेंगलुरु, जो 36 यूनिकॉर्न के साथ में इस सूची में 7वें नंबर पर शामिल किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, सावित्रीबाई फुले के सम्मान में किस संस्थान का नाम बदला गया है? 4 ऑप्शन है, NMC, NIPCCD, ICMR, NCRB। इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, NIPCCD। NMC का मतलब है नेशनल मेडिकल कमीशन, ICMR ये रिसर्च से संबंधित है, और NCRB क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो से संबंधित है। जबकि ये बाल विकास संस्थान से संबंधित है, जिनका नाम बदल के इनके नाम के ऊपर रखा गया है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली QR आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली कहाँ शुरू की गई है? 4 ऑप्शन है, जयपुर, पुणे, इंदौर और अहमदाबाद। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी है, इंदौर में। QR आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस यानी कि आपके घर का पता एक QR कोड के माध्यम से भी जाना जा सकता है। QR कोड दे दिया जाएगा, उसके माध्यम से आपको एक्सेस कर लिया जाएगा कि यह एड्रेस कहाँ पर है, और ऐसा देश में पहली बार हुआ है इंदौर में। अगला प्रश्न है, ESIC ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज बढ़ाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? हमारे सामने 4 ऑप्शन है, अन्नपूर्णा, वृद्धावस्था पेंशन योजना, सामाजिक सहायता कार्यक्रम और श्री
2025। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब भी यही है, श्री 2025। साथियों, करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। भास्कर कोचिंग के नाम से हमारा कोचिंग चैनल है। और अगर आपको चाहिए डेली पीडीएफ क्लास की, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक है, उसमें से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहाँ पे रोज़ शाम को आपको 6 बजे 7 बजे तक 6:30 बजे तक आपको पीडीएफ मिल जाएगी डेली करंट अफेयर्स की क्लास की। अब मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।